Assalamu alaikum to all. Today I will talk about the very important and useful types of research, that is qualitative research and quantitative research. So before moving towards the details of the lecture, don't forget to subscribe the channel and to press the bell icon and like and share my videos if you are getting from them. Now let's have a look on the difference between qualitative research and the quantitative research. So, what is qualitative research? Qualitative research is basically expressed in words and is used to understand concepts, thoughts or experiences. अ, इस तरह की जो क्वालिटेटिव रिसर्च होती है इसको हम लोग यूज़ करते हैं जब हमने बहुत ज़्यादा इन डेप्थ चीज़ को फाइंड करना हो, उसके बारे में इन डिटेल में लिखना हो, तो हम लोग क्वालिटेटिव रिसर्च यूज़ करते हैं। क्वालिटेटिव रिसर्च को वर्ड्स में एक्सप्रेस किया जाता है। हमें आपका जो भी रिसर्च क्वेश्चन है आपने उसके बारे में आंसर फाइंड करना है, तो उसके बारे में आप लोगों से पूछेंगे, उन वो जो कहेंगे आप वो चीज़ जो है अपने पॉइंट ऑफ व्यू के साथ लिख देंगे, आप अपने वर्ड्स में उसको एक्सप्रेस कर देंगे कि लोगों का क्या एक्सप्रेशन है इसके बारे में, लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इसके बारे में, आप वो चीज़ को वर्ड में एक्सप्रेस कर देंगे। किसी भी आप क्वालिटेटिव से भी आपके माइंड में एक चीज़ आता होगा कि जिसके जिसके अंदर क्वालिटी होती है, यानी कि कोई भी क्वालिटी, अब जो चीज़ें हमें नज़र नहीं आ रही होती लेकिन वो क्वालिटी होती है, हमारे एक्सप्रेशंस जो हैं वो हमें मतलब सिर्फ नज़र आ रहे हैं, लेकिन हम उसको मुय्यन नहीं कर सकते कि हमारे जो एक्सप्रेशंस हैं फेस के वो क्या बता रहे हैं। लेकिन क्वालिटेटिव रिसर्च में हम इसको लिख सकते हैं कि मैंने फलां बंदे से बात की इसके बारे में और उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो क्या था, कि वो अग्रेसिव उसने इसके आगे से कहा, उसका जो अगर जो एक्सप्रेशन था वो अग्रेसिव था या फिर वो पोलाइट नेचर का था, उसके बात करने के तरीके से हम देख लेते हैं कि वो क्या कहना चाह रहा है। तो वो क्या है, क्वालिटी को प्रेजेंट कर रहा है कि एक ऐसी चीज़ वो हम मेजर नहीं कर सकते, क्वालिटी पे बेस कर रही है। ठीक है, हम जैसे हमारा जो क्वालिटी है, हमारी आई कलर जो है हमारी क्वालिटी है, उसके अलावा हमारा फेस कलर हमारी क्वालिटी है, हेयर कलर क्वालिटी है, इन तरह की चीज़ों पर जो बेस कर रही हो हमारे पास होती है क्वालिटेटिव रिसर्च। और बेसिकली अगर हम देखें तो ये एक मेन कॉन्सेप्ट है। एक दूसरा कॉन्सेप्ट देखें हम क्वालिटेटिव रिसर्च का, तो क्या आ जाता है हमारे पास कि हम इसको वर्ड्स में एक्सप्रेस कर रहे होते हैं इजीली, ताकि हम किसी भी चीज़ के बारे में थ्योरेटिकली लिख रहे होते हैं, कोई भी चीज़ न्यूमेरिकली नहीं बता रहे होते, जस्ट उसको वर्ड्स में एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। ठीक, उसके बाद आता है हमारे पास कि क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या होती है। क्वांटिटेटिव रिसर्च जो है उसको हम लोग नंबर्स में एक्सप्रेस करते हैं। अब क्वांटिटेटिव से ही एक माइंड में आ जाती है चीज़ कि व्हाट इज़ क्वांटिटेटिव, किसी चीज़ की क्वांटिटी को प्रेजेंट करना। ठीक है, अब किसी भी अगर हम कह रहे हैं हमारे बिहेवियर को अगर हम लोग मेजर करना चाह रहे हैं, तो वो बिहेवियर को जब हम क्वांटिटी में रिप्रेजेंट कर देंगे तो उसकी वैल्यू जो है वो ज़्यादा हो जाएगी और हमें अच्छे तरीके से, मतलब पूरे के पूरे पढ़ने के आर्टिकल पढ़ने के बजाय हम उसकी न्यूमेरिकल टर्म्स देख लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इस आर्टिकल में ये वाला बिहेवियर जो हमें ये किया जा रहा है वो इतने परसेंट उसके रिस्पॉन्सेज आए हैं। तो वो आती है हमारे पास क्वांटिटेटिव रिसर्च, जो कि बे एक्सप्रेस की जाती है नंबर्स में, ग्राफ्स में, टेबल्स में इनको एक्सप्रेस किया जाता है। अब क्वांटिटेटिव रिसर्च जो है उसको हम लोग यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ को टेस्ट करने के लिए, कोई थीरीज कंफर्म करने के लिए, कोई भी अजम्पशन को कंफर्म करने के लिए, तो इसको हम लोग यूज़ करते हैं। अब इसके अंदर किसी भी टॉपिक के रिलेटेड हम क्वांटिटेटिव रिसर्च कर सकते हैं। मोस्टली जो है वो क्वांटिटेटिव रिसर्च जो है वो यूज़ की जाती है किसी भी रिसर्च टॉपिक के लिए। क्वालिटेटिव रिसर्च जो है वो कह लें कि आप उर्दू, इंग्लिश, इस्लामियात, किसी बारे में जो पॉइंट ऑफ व्यू देना और उसके बारे में डिटेल में लिखना, उन जी डिपार्टमेंट्स में वो से यूज़ की जाती है। बेसिकली ज़्यादातर जो है वो क्वांटिटेटिव रिसर्च यूज़ की जाती है। अगर हम डिफरेंस देख लें क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च का तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च जो है वो थेरीज पर फोकस करती है और हाइपोथेसिस पे करती है, जबकि जो क्वालिटेटिव रिसर्च है वो फोकसिंग ऑन एक्सप्लोरिंग आइडियाज एंड फॉर्मुलेटिंग अ थेरी और हाइपोथेसिस। क्वालिटेटिव रिसर्च में हम लोग फोकस कर रहे होते हैं जो थेरीज बनाने पे, आइडियाज़ बनाने में, नई चीज़ें डिवेल्प करते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ें जो हम लोग डिवेल्प करते हैं वो क्वालिटेटिव रिसर्च में है, और उन डिवेल्प की हुई चीज़ों को जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो आ जाती है हमारे पास क्वांटिटेटिव रिसर्च आ जाती है। अब जो है हमारे पास
क्वालिटेटिव रिसर्च में हम लोग एनालाइज बाय समराइजिंग, कैटेगराइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग, एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च में हम लोग मैथ या स्टैटिस्टिकल एनालिसिस यूज करके इसको काम कर लेते हैं। अब ये जो क्वांटिटेटिव रिसर्च है इसको नंबर्स, ग्राफ, टेबल्स में रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, और जबकि जो क्वालिटेटिव है उसको वर्ड्स में कर रहे होते हैं। अब क्वांटिटेटिव के लिए हमारे पास बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्डर्स चाहिए होते हैं, जबकि जो क्वालिटेटिव रिसर्च है वो थोड़े से रिस्पॉन्डर्स के साथ भी हम लोग कर सकते हैं। उसके अलावा क्लोज या मल्टी चॉइस क्वेश्चन जो है, यानी कि हम इसके अंदर क्वेश्चनियर बनाते हैं, और क्वेश्चनियर जो है वो ओपन एंडेड भी हो सकता है, क्लोज एंडेड भी हो सकता है। और जबकि जो क्वालिटेटिव रिसर्च है उसको उसको हम ओपन एंडेड क्वेश्चन जो है उसका यूज़ करते हैं, यानी कि एक इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको करते हैं, लोगों को मिला के कुछ थेरीज बनाते हैं। तो डाटा कलेक्शन मेथड्स अगर देख लें हम लोग को क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च में, तो क्या है, क्वेश्चनियर आ जाता है सबसे पहले हमारे पास। क्वेश्चनियर जो है उसको हम लोग यूज़ करते हैं, क्वांटिटेटिव रिसर्च में यूज़ कर रहे होते हैं। अब क्वेश्चनियर जो है वो ओपन एंडेड भी होते हैं, क्लोज एंडेड भी होते हैं, और क्वेश्चनियर को किस तरह यूज़ किया जाता है और कैसे यूज़ किया जाता है इसकी एक मुकम्मल वीडियो जो है वो प्लेलिस्ट में मेरे चैनल पे पड़ी हुई है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक ऐड कर दूँगी, आप वहाँ से जाके भी देख सकते हैं। तो क्वेश्चनियर पे एक फुल डिटेल वीडियो आपको मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके इसको क्लियर कर सकते हैं कॉन्सेप्ट को कि क्वेश्चनियर क्या है और उसको किस तरह से बनाना चाहिए, और ऑफ देम जो है वो लेक्चर में है। उसके अलावा आ जाते हैं हमारे पास ऑब्जर्वेशन मैथड। ऑब्जर्वेशन मैथड है चीज़ों को ऑब्जर्व करके उसके बारे में लिखना। तो अब दो तरह के ऑब्जर्वेशन मेथड्स हैं, उसके अलावा उनको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है इसकी भी एक मुकम्मल वीडियो जो है वो आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में भी, और मेरे चैनल पे भी, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं, और इसकी मुकम्मल तरीका जो है वो भी आप वहाँ से देख सकते हैं। उसके अलावा आ जाता है हमारे पास इंटरव्यू मेथड। इंटरव्यू मेथड जो है वो क्वालिटेटिव रिसर्च में भी यूज़ होता है और क्वांटिटेटिव रिसर्च में भी यूज़ होता है। अब किस तरीके से यूज़ होता है और इंटरव्यू मेथड किस तरह से हम लोग करते हैं और ये क्या होता है, इसकी भी मुकम्मल वीडियो है जिसको जो आप डिस्क्रिप्शन में है लिंक उनका, आप उनको वहाँ से जाकर देख सकते हैं, यहाँ पे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। उसके अलावा लिटरेचर व्यू। लिटरेचर व्यू जो है वो हमारे पास क्वांटिटेटिव रिसर्च में भी ज़रूरी होता है, क्वालिटेटिव रिसर्च में भी ज़रूरी होता है। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है उसमें हम लोग उसको पढ़ के अपनी प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट कर रहे होते हैं, जबकि जो क्वालिटेटिव रिसर्च होती है उसमें हम लोग अपनी प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करने के लिए भी इसको पढ़ते हैं, यानी कि अपने क्वेश्चन के लिए भी इसको पढ़ते हैं, जबकि इसके जो हैं लिटरेचर पढ़कर हम इसके बारे में मज़ीद जो है अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हैं कि पहले लोगों की क्या रिसर्चेस थी और हमारा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। तो आप लिटरेचर व्यू जो है वो दोनों में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो लिटरेचर व्यू के बारे में मुकम्मल डिटेल्स जो हैं वो ऑलरेडी मैंने शेयर कर दी हुई हैं, मेरी वीडियोस मौजूद हैं, आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक है वहाँ से यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप मेरे चैनल पे विज़िट करके वहाँ से वीडियोस देख सकते हैं। So when to use qualitative and quantitative research, तो हम लोग quantitative research को तब यूज़ करते हैं जब हमने कोई भी चीज़ कंफर्म करनी है या कोई भी चीज़ टेस्ट करनी है, तो हम लोग क्वांटिटेटिव रिसर्च को जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं। जबकि जो क्वालिटेटिव रिसर्च है हम तब यूज़ करते हैं जब हमने कोई चीज़ अंडरस्टैंड करनी है, कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी एक्सपीरियंस, थॉट हमने अंडरस्टैंड करनी है, तो हम क्वालिटेटिव रिसर्च यूज़ करते हैं। या आप ये भी कह सकते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च को हम लोग क्वालिटेटिव रिसर्च में हम लोग डिवेल्प करते हैं थेरीज को, कॉन्सेप्ट्स को, थॉट्स को, और उन थेरीज, कॉन्सेप्ट, थॉट्स को हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च में, और एक क्वांटिटी के साथ उसको प्रूफ देते हैं कि ये है हमारे माशरे में, या ये चीज़ जो है जो हमने जस्ट डिस्क्राइब की थी उसको हम लोग अब न्यूमेरिकली प्रेजेंट कर रहे हैं किसी भी एक प्रॉपर लॉजिक के साथ, किसी भी एक प्रॉपर प्रूफ के साथ। तो हमारा एक रिसर्च क्वेश्चन अगर देख लें तो हमारा रिसर्च क्वेश्चन है कि हाउ सेटिस्फाइड आर स्टूडेंट्स विद देयर स्टडीज़, के जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी स्टडीज़ से कितने सेटिस्फाई हैं, ये एक रिसर्च क्वेश्चन है। अब अगर हम इसके ऊपर क्वांटिटेटिव रिसर्च अप्रोच करते हैं तो क्या करेंगे कि हमारे पास 300 स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटी में, और हम सबसे क्वेश्चन जो है वो ये पूछेंगे कि अब वो मतलब अपने प्रोफेसर्स के साथ कितना तरह सेटिस्फाई हैं। हम एक क्वेश्चन ये बना लेंगे और उसको रैंक कर देंगे कि मतलब स्केल जो है डिट्यूटर स्केल यूज़ करते हुए हम लोग बताएंगे कि वो 1 to 5 कितने % जो है वो अपने प्रोफेसर से सेटिस्फाई हैं।
अब जो भी वो आंसर्स करेंगे हम उस पर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस अप्लाई करेंगे, उसके बाद बताएंगे कि जिस तरह एवरेज लोग जो हैं, एवरेज स्टूडेंट जो है वो 4.4% जो है वो अपने प्रोफेसर से एग्री हैं, यानी अपने प्रोफेसर से सेटिस्फाई हैं। तो हम कह सकते हैं कि भाई मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं इस यूनिवर्सिटी में वो सेटिस्फाई हैं अपने प्रोफेसर से। तो आप एटीट्यूडनल स्केल्स, जिनको नहीं पता एटीट्यूडनल स्केल्स क्या होती हैं, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से जाकर एटीट्यूडनल स्केल्स की वीडियोस को देख सकता है। तो व्हाट इज क्वालिटेटिव रिसर्च अप्रोच? क्वालिटेटिव रिसर्च अप्रोच में हम लोग इंटरव्यूज करते हैं। अब जिस तरह हम लोगों ने कहा कि हमने स्टूडेंट्स का देखना है कि वो सेटिस्फाई हैं अपने प्रोफेसर से कि नहीं, तो हमने 15 स्टूडेंट्स ले लिए, उनसे ओपन एंड क्वेश्चंस कर लिए, यानी कि हमने कोई भी क्वेश्चन ये बनाया, ऐसे ही उनसे रैंडमली क्वेश्चन किए, उनका पॉइंट ऑफ लिया, उनसे पूछा वो सेटिस्फाई हैं अपनी स्टडीज से, वो सेटिस्फाई हैं अपने प्रोफेसर से, उनका क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट है या नेगेटिव इम्पैक्ट है, क्या किस तरीके से वो चाहते हैं कि हमारी स्टडीज ज़्यादा अच्छी हों। तो सारे हमसे क्वेश्चंस करेंगे रैंडमली और फिर उसके बारे में अपना पॉइंट ऑफ व्यू लिखेंगे और डिटेल में चीज़ों को बताएंगे कि किस तरीके से उन्होंने कि मुझे रिस्पॉन्स किया और कितने परसेंट लोगों के जो रिस्पॉन्सेज थे वो सेम थे। और क्वालिटेटिव रिसर्च हम कब तक करते हैं और कितनी करते हैं, इसके बारे में भी जो है वो डिटेल वीडियोस जो हैं वो चैनल पर हैं, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। आज की एक वीडियो का मकसद है सिर्फ एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट देना कि व्हाट इज़ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च, ताकि एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और अदरवाइज इस पे जो जितनी भी डिटेल वीडियोस हैं इनकी मेथड्स पे, इनके अप्रोचेस पे, वो ऑलरेडी चैनल पे मौजूद हैं, वहाँ से जाकर देख सकते हैं, या लिंक उनके डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, वहाँ से जाकर भी देख सकते हैं। तो हाउ टू एनालाइज क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डाटा, हम लोग किस तरीके से, अब हमने एनालिसिस कर लिया, अब किस तरीके से को एनालाइज करेंगे। हम लोग क्वांटिटेटिव डाटा जो है हमारे पास डिफरेंट सॉफ्टवेयर होते हैं, हम उसके अंदर ऐड करते हैं, उसके बाद उसके ऊपर एनालिसिस करते हैं, उसके बाद हम किसी चीज़ के बारे में पहुंचते हैं। तो उसके लिए हमारे पास सॉफ्टवेयर आ जाते हैं। SPSS है मोस्टली यूज जो किया जाता है, वो SPSS किया जाता है, मिनी टैब है, आर है, एक्सेल है, मैटलैब है, ईव्यूज है। इसके अलावा और भी बहुत से सॉफ्टवेयर हैं जिनको हम यूज़ करते हुए डाटा एनालिसिस करते हैं। तो मोस्टली बेसिकली जो हर सोशल साइंस में और हर जगह भी यूज़ किया जाता है वो SPSS है, लेकिन जो रिसर्चर्स हैं, स्टैटिस्टिशियंस हैं, वो डिफरेंट सॉफ्टवेयर को यूज़ करके भी अपना एनालिसिस कंप्लीट करते हैं जो यूज़फुल होता है। So how to analyzing data in qualitative data, क्वालिटेटिव डाटा हम लोग किस तरीके से एनालाइज करते हैं। हमारे पास जो डाटा अवेलेबल होता है वो हमारे पास होता है या तो इंटरव्यूज होते हैं हमारे पास, ठीक है, हम लोगों को खुद ही समझ के खुद ही चीज़ों को लिख लेते हैं, या फिर हमारे पास जो है हम रिकॉर्ड कर सकते हैं इंटरव्यू को, हम रिकॉर्डिंग के ज़रिए से भी अपने जो है वो डाटा जो है ले सकते हैं। रिकॉर्ड कर लिया हमने इंटरव्यू, और इंटरव्यू रिकॉर्ड करके रख लिया, जब हम लिखने लगे या रिसर्च को कंपाइल करने लगे तो हमने उसको सुन लिया, ठीक है। तो उसके अलावा टेक्स्ट्स में होता है, इमेजेस में होता है, हम इसके ऊपर डिफरेंट एनालिसिस जो है वो क्वालिटेटिव एनालिसिस ही लगा रहे होते हैं, जिससे हम लोग अगर कोई वर्ड है उसका मीनिंग देख के उस पर एनालिसिस लगा लें, एक थीमेटिक एनालिसिस लगा सकते हैं, या डिस्कोर्स एनालिसिस जो है वो लगा सकते हैं। होप सो कि आपको आज क्वांटिटी और क्वालिटेटिव रिसर्च जो है वो क्लियर होगी। ऑलरेडी मैंने पहले भी इस टॉपिक पे लेक्चर दिया था, लेकिन कुछ वजूहात की वजह से दोबारा से मैंने इस पे एक लेक्चर बनाया। तो आप अगर क्वालिटेटिव और क्वांटिटी रिसर्च या बाकी रिसर्च टाइप्स को अगर देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो वो भी ऑलरेडी जो है वो चैनल में वीडियोस मौजूद हैं, आप जहाँ वहाँ से जाकर देख सकते हैं, या लिंक जो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। ऑब्जर्वेशन मैथड, क्वेश्चन या इंटरव्यू, इसके अलावा लिटरेचर रिव्यू, सब पे जो है वो ऑलरेडी वीडियोस हैं, आप डिस्क्रिप्शन में जाके उनका लिंक देख के वहाँ से क्लिक करके अपनी वीडियो को ओपन कर सकते हैं, या फिर चैनल पे विजिट करके कर सकते हैं। होप्स हो कि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी होंगी, और अगर आप मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल, आई नीड योर सपोर्ट वेरी मच। और अगर आप इसको दूसरों के साथ शेयर करें तो बहुत ज़्यादा आपका शुक्रिया, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत से ऐसे व्यूज़ हैं जो मेरी वीडियोस को ऑन डेली बेसिस देख रहे हैं लेकिन वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो काइंडली रिक्वेस्ट यू टू ऑल कि मैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते। थैंक यू फॉर वॉचिंग।